नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूं जन संदेश टाइम्स पर। 90 साल पहले एयर इंडिया की शुरुआत करने वाले टाटा को एक बार फिर इस सरकारी एयरलाइंस का मालिकाना हक मिल गया है। टाटा ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीद लिया है। इस सौदे की घोषणा के बाद टाटा ने कहा, एक समय जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। टाटा को उस छवि और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का अवसर मिलेगा जो उसने पूर्व में हासिल की थी। जेआरडी टाटा अगर आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। दरअसल जहांगीर रतनजी दादाभाई यानी कि जेआरडी टाटा ने 1932 में एयरलाइन की स्थापना की थी। तब इसे टाटा एयरलाइन कहा जाता था। 1946 में टाटा सन्स के विमानन प्रभार को एयर इंडिया के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल को यूरोप के लिए उड़ानों के साथ शुरू किया गया था। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया था, जिसके साथ ही एयर इंडिया की कमान पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में आ गई थी। लेकिन यह जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि इस दौरान जेआरडी टाटा को चुप रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने किस प्रकार टाटा को चुप रखने के तरीके खोजे। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1986 में दिए गए एक इंटरव्यू में जेआरडी टाटा ने बताया था कि कैसे नेहरू और इंदिरा गांधी ने उन्हें चुप कराने के लिए बात करने के विनम्र तरीके अपनाए थे। जेआरडी ने कहा था कि नेहरू जानते थे कि वह सरकार की सभी आर्थिक नीतियों और यहां तक कि विदेश नीतियों से असहमत है और टाटा के साथ आर्थिक मामलों पर चर्चा करने में सक्षम नहीं है। जेआरडी ने तब कहा था, उन्होंने नेहरू और श्रीमती गांधी के बाद में मुझे चुप रखने के लिए मुझसे बात करने का विनम्र तरीका विकसित किया। जवाहरलाल के सामने जब मैं आर्थिक नीति के विषय को उठाना शुरू करता तो वो मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगते थे। हालांकि श्रीमती गांधी ने कुछ और किया। ये पूछे जाने पर कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, जेआरडी ने कहा, उन्होंने लिफाफा उठाया, लिफाफों को काटना और पत्र निकालना शुरू कर दिया। यह एक विनम्र संकेत था कि वह अब ऊब गई थी। फिर एक समय आया जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और एयर इंडिया से टाटा का पत्ता साफ कर दिया गया। एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण ने निश्चित रूप से जेआरडी टाटा को चोट पहुंचाई थी, लेकिन वो उस तरह के नहीं थे कि शिकायत करें। नेहरू ने जोर देकर कहा था कि वह एयरलाइंस के प्रमुख बने रहें और जेआरडी ने भी ठीक 1977 तक यही किया। लेकिन इसके बाद सरकार ने एक कानून बनाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार में जेआरडी टाटा को एक बार फिर बोर्ड में शामिल कर उसका सदस्य बनाया गया, लेकिन तब तक टाटा में एयरलाइंस की भूख खत्म हो गई थी। फिलहाल इंदिरा गांधी उस समय सत्ता में नहीं थी जब जेआरडी को एयर इंडिया के मैनेजमेंट से हटाया गया और इस पर उनसे कहा गया था कि मुझे बहुत अफसोस है कि आप अब एयर इंडिया के साथ नहीं हैं। एयर इंडिया को भी इस मौके पर आपको जितना ही दुखी होना है हो जाइए। आप केवल चेयरमैन, संस्थापक और पोषणकर्ता नहीं थे जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर गहरी चिंता महसूस हुई थी, बल्कि आपने एयर इंडिया की साज सज्जा और एयर होस्टेस की साड़ियों सहित छोटी से छोटी जानकारी दी, जिसने एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वास्तव में सूची में सबसे ऊपर तक पहुंचाया। हमें आप पर और एयरलाइंस पर गर्व है। हमारे बीच कुछ गलतफहमी थी, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं आपको उन दबावों के बारे में बता सकूं जिनके तहत मुझे काम करना पड़ा था। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।